हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने। इसका हम आज पाठ 3 देखेंगे। दूसरा मंत्र, आत्म छवि अच्छी रखें। खुद की तकदीर खुद बदल सकते हैं आप। समंदर बिछाकर उस पे चल सकते हैं आप। खुद पर यकीन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आंधियों में भी बेखौफ चल सकते हैं आप। दोस्तों, आपको सफलता की ओर ले जाने वाला दूसरा सफल मंत्र है आपकी आत्म छवि। आत्म छवि का मतलब होता है किसी इंसान की खुद के बारे में क्या राय है। आत्म छवि अच्छी हो सकती है और खराब भी। कोई व्यक्ति अगर यह सोचता है कि वह अच्छा नहीं दिखता, अच्छा बोल नहीं सकता, कामयाब नहीं हो सकता, तो ऐसे इंसान की आत्म छवि कैसी होगी? जी हाँ, खराब। और एक व्यक्ति जो यह सोचता है कि वह बुद्धिमान है, सब कुछ कर सकता है, कामयाब हो सकता है, तो इस इंसान की आत्म छवि कैसी होगी? जी हाँ, अच्छी। गलत लोगों के साथ उठना बैठना, नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बातें करना, टीवी व अखबार के नकारात्मक प्रोग्राम या समाचार, ये सभी चीजें आपकी आत्म छवि को खराब करती है। नकारात्मक संस्कार, किताबें, परंपराएं आपके व्यक्तित्व को भी नकारात्मक बना देती है, जिससे व्यक्ति का विकास रुक जाता है, काम का स्तर भी गिर जाता है। लेकिन अचीवर बनने के लिए आपको स्वस्थ आत्म छवि रखना निहायत जरूरी है। इस बिजनेस में तरक्की की महागाथा उन्हीं लोगों ने लिखी है जिनका खुद पर पूरा विश्वास है, जिनकी आत्म छवि हमेशा सकारात्मक रही है। अब आपकी बारी है। अब आपको अपनी सफलता का स्वर्णिम महाकाव्य लिखना है। तो आज से, अभी से संकल्प कीजिए। आप अच्छा सोचेंगे, आपकी बातों में जोश होगा, उमंग होगी, आत्मविश्वास होगा, कामयाब होने की जिद होगी, हर परिस्थिति से लड़ने का आत्मविश्वास होगा। तीसरा मंत्र, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए। सबसे मिलिए, हंसते हंसाते रहिए। प्यार का रिश्ता हर किसी से बनाते रहिए। सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आते हैं। इंसानी रिश्ते दिल से निभाते रहिए। सफलता की ओर ले जाने वाला तीसरा सफल मंत्र है आपका दूसरों के साथ रिश्ता। मित्रों, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय उत्पादों का व्यवसाय कम और रिश्तों का व्यवसाय ज्यादा है। मानवीय व्यवसाय जगत में आपको प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों के साथ रहना पड़ता है। हर गतिविधि लोगों के आसपास घूमती है। आपके अपलाइन में लोग, डाउनलाइन में लोग, क्रॉस लाइन में लोग, मेगा फंक्शन और प्लान में लोग। आपको हर बार इन्हीं लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। अब यह सोचने वाली बात है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। यह विशेषता आपकी सफलता का मापदंड तय करेगी। ये उस व्यवसाय में जब आप जुड़ते हैं तो अनजाने में ढेरों अपरिचित लोगों से जुड़ जाते हैं। आपकी अनजान लोगों के साथ काम करने की आदत नहीं होती। दूसरों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, तालमेल मुश्किल हो जाता है। सबके व्यवहार अलग होते हैं, आदतें अलग होती है, आचार विचार सोच अलग होती है। ऐसे में मनमुटाव की संभावना भी होती है, स्वाभिमान भी टकराते हैं और ऐसा होना भी स्वाभाविक भी है। जरा सोचिए, आपको डायमंड अचीवर बनाना है तो आपको कम से कम 10,000 लोगों का नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा।
अब आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कहा जाता है, यह मेंढकों को तराजू पर तोलने का व्यवसाय है। एक को खुश करो तो दूसरा नाखुश, एक संतुष्ट तो दूसरा असंतुष्ट। फिर आप क्या करेंगे? सही मार्गदर्शन, सपोर्ट और मधुर संबंध तथा औरों की सफलता पर खुश होकर आप सभी नकारात्मक संभावनाओं का अंत कर सकते हैं। आप टीम के सदस्यों, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें। इसमें कभी आपके आपसी संबंध नहीं बिगड़ेंगे। एक किताब है पर्सनालिटी प्लस, कमाल की किताब है। लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से दो अलग अलग इंसानों की टकराहट के कारणों को मनोवैज्ञानिक तरीकों से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ बिना टकराहट के रह सकते हैं। आप दूसरों के नज़रिए को समझें, उनके सकारात्मक पक्षों की कद्र करें, उनके नकारात्मक पक्षों पर व्यंग न करें, बल्कि उन्हें ससम्मान यह एहसास कराए कि उनकी यह आदत उन्हें कामयाबी से रोकेगी। दोस्तों, आप सफलतापूर्वक अपने बिजनेस में अपने साथ काम करने वाले सफल लीडर से शिक्षा प्राप्त करें कि वे कैसे लोगों से रिश्ता रखते हैं। उनकी आदतों को अपने जीवन में कॉपी करें। किसी अच्छे इंसान की तलाश करने से अच्छा है खुद अच्छा इंसान बन जाओ। आपके यह काम करने से किसी दूसरे इंसान की तलाश खत्म हो सकती है। सफल अचीवर यही करते हैं, वे दूसरों को अच्छा बनाने से पहले खुद अच्छा बन जाते हैं और जो दूसरों से अच्छे रिश्ते रखते हैं उनसे सभी अच्छे रिश्ते रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप भी अब से सबसे खूबसूरत रिश्ता बनाकर रखेंगे। चौथा मंत्र, सीखते रहने का गुण विकसित करें। जिंदगी हर लम्हा कुछ न कुछ सिखाती है। हर तजुर्बे से नई उम्मीद यह जगाती है। आपको हर पल सीखने का हुनर अगर आ जाए, फिर हर पल नए करिश्मे जिंदगी दिखाती है। अचीवर बनने का चौथा सफल मंत्र है सतत सीखने की आदत। जिंदगी में हर पल कुछ न कुछ घटता है, हर पल एक नया अनुभव देता है। इन अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, आपसे पहले इस जो सफल लीडर्स हुए हैं, सभी अलग अलग परिवेश से यहाँ आए थे। उनके पास यह व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं था। इस व्यवसाय की कोई डिग्री भी नहीं थी, लेकिन सीखने की ललक ने उनमें नया जोश भरा और आज वे सम्मानित पदों पर खुशियां बटोर रहे हैं। आपको भी सीखने का हुनर आना चाहिए। अपने व्यवसाय की सभी गतिविधियों को सीखे। प्लान प्रेजेंटेशन, ग्रुप मीटिंग लेना, काउंसलिंग करना, वीकली ओरिएंटेशन लेना, मेगा शो ऑर्गेनाइज करना। शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, मगर धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। आपसे पहले हुए सभी लीडर्स के बारे में गौर से सोचें कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, गुण हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। आप उन सभी विशेषताओं की लिस्ट बनवाकर उसका अनुकरण करना सीखें। आप खुद में विश्वास रखें कि आप यह कर सकते हैं। आप स्वयं के व्यक्तित्व में नया निखार महसूस करेंगे। सीखने के लिए सतत तैयार रहे। अपने सहयोगी से आप लगातार बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने में क्या हर्ज है? एक नौजवान ने एक अमीर आदमी को देखा। उसने सोचा,
आमिर बनना चाहिए। आमिर बने तो बड़े ऐश होंगे। और उस नौजवान ने कमाई करना शुरू कर दिया और कुछ धन कमाया भी। फिर उसे एक दिन एक ज्ञानी पुरुष मिला। उस ज्ञानी के शब्द सुनकर जादुई थे। उस ज्ञानी के शब्द जादुई थे। वह बड़े तर्क की, न्याय की बातें करता था। नौजवान ने प्रण किया वह भी ज्ञानी बनेगा। अब साहित्य, तर्कशास्त्र और दुनिया भर की महान किताबें पढ़ने लगा। फिर उसकी भेंट एक संगीतकार से हुई। वो लड़का उस संगीतकार के संगीत से काफी प्रभावित हुआ। उसे ज्ञानी बनने से ज्यादा संगीतकार बनना अच्छा लगा और वह संगीत सीखने लगा। लेकिन हुआ क्या, काफी उम्र बीतने के बाद भी ना वह अमीर बन सका, ना ज्ञानी, ना संगीतकार, ना कुछ और। एक दिन उसने एक महात्मा से अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने कहा, बेटा, सारा संसार आकर्षण से भरा पड़ा है। एक निश्चय करो और फिर जीते जी उसी पर अमल करो। तुम्हारी तरक्की अवश्य होगी। कई जगह गड्ढे खोदोगे तो ना पानी मिलेगा, ना कुआं ही खुदेगा। तो आत्मन, आपको सीखना तो है, लेकिन उस नौजवान जैसा नहीं। एक निश्चय करो। यूं भी कहते हैं ना, एक साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। 5वां मंत्र, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं। जिनके हौसले होते हैं बुलंद, वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। अचवर बनने का 5वां जरूरी सफल मंत्र है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। आपका जीवन कल्पनाओं से आकार लेता है। आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही होते जाएंगे। एक मानसिक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। आप जैसे बनने की कल्पना करेंगे, आपका अवचेतन मन आपको वैसा ही बना देगा। यह धार्मिक सच भी है और वैज्ञानिक तर्क भी। तो देर किस बात की है? कल्पना कीजिए, आपके विचार अच्छे हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। दौलत, शोहरत, इज्जत और डायमंड बनने की तस्वीर को बल दीजिए। फिर देखिए मन का जादू। मन की दुनिया एक जादुई दुनिया है, विराट और विशाल। इस मन को जीतकर आप विलक्षण प्रतिभा के धनी बन सकते हैं। आप अपनी मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। आप अपने निकटतम संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं। अपनी माँ से, पिता से, पत्नी, भाई, बहन या मित्रों से या पूर्व परिचितों से जो शारीरिक तौर पर आपके सामने मौजूद नहीं है, वे कहीं और है। फिर भी उनसे आप बात कर सकते हैं। है ना जादू? यह जादुई शक्ति आप में है और कमाल की बात है कि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। तो आप क्यों बैठे हैं? मन की शक्ति का प्रयोग पूरे दिल से कीजिए। आप अपने अवचेतन मन के माध्यम से समय से पीछे भी जा सकते हैं और समय के आगे भी। आप किसी भी घटना को, स्थितियों को देख सकते हैं। आप अपने मन की आंखों से अपने स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। आपको क्या बनना है, क्या करना है, किन चीजों को हासिल करना है, इन सारी कल्पनाओं को आपका अवचेतन मन निश्चित ही पूरा कर देगा। आपके अवचेतन मन के पास अद्भुत, चमत्कारी शक्ति है। आप अभी से अपने अंदर की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह शाश्वत सत्य है कि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। हमारे मन की 4 अवस्थाएं हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा अवस्था कहते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से जागरूक होता है, उसे
हम बीटा अवस्था कहते हैं। जब मन पूरी तरह से सोया रहता है, ना पूरी तरह से जागा रहता है, मतलब उनिंदी अवस्था में रहता है, इसे हम अल्पा अवस्था कहते हैं या ट्रांस में जाना भी कहते हैं। जब हम पूरी तरह से सोए होते हैं, ये अवस्था थीटा कहलाती है। जब हम पूरी तरह बेहोश होते हैं, तब हम डेल्टा अवस्था में होते हैं। जिस तरह से हम दिल की धड़कनों को ईसीजी के जरिए जांचते हैं, ठीक उसी तरह से मन की अलग अलग अवस्थाओं की जानकारी ईईजी से मन की अवस्था को जाना जा सकता है। मन की इन 4 अवस्थाओं में से अल्पा अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अल्पा अवस्था में ना हम पूरी तरह सोए हुए होते हैं, ना पूरी तरह जागे हुए, और इसी अवस्था में अवचेतन मन को जो सूचना दी जाती है वह पूरी तरह उसमें अंकित हो जाती है। अल्पा अवस्था में जाकर आप कभी भी अपने अवचेतन में सूचना डालकर विचार कर अपनी बुरी आदतों, पुराने बेकार मान्यताओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस आप जो चाहे विजुअलाइजेशन तकनीक से, मतलब मन रूपी वीडियो कैमरा चलाकर देखने लगे। आप सवाल करेंगे, आखिर अल्पा अवस्था में जाया कैसे जा सकता है? तो मित्रों, हर व्यक्ति दिन में 2 बार तो कुदरती रूप से इस अवस्था में जाता है। मित्रों, हर व्यक्ति दिन में 2 बार तो कुदरती रूप से इस अवस्था में जाता ही जाता है। पहली बार जब आप सोने जाते हैं, तब जागे रहने और सोने जाने के बीच का समय। दूसरी बार जब आप जागते हैं, तब सोकर उठने से पूरी तरह सोचने जागने के बीच का समय। इसके अलावा ध्यान और रिलैक्सेशन के माध्यम से अल्पा अवस्था में जाया जा सकता है। हम लगातार किसी भी काम को या निर्देशकों को 21 बार सुन लेते हैं तो यह पूरी तरह अवचेतन में अंकित हो जाता है और अवचेतन इन अंकित बातों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सफल मंत्र को बार बार सुनेंगे। यह मंत्र आपके जीवन की दिशा बदलकर सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। तय माने। 6वां मंत्र, हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जिनके हौसलों में जान होती है, आसमान से ऊंची उनकी उड़ान होती है। जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अचीवर बनने का अगला सफल मंत्र है अपने सपनों, लक्ष्य और भविष्य दृष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करना। टी लॉरेंस ने क्या खूब कहा है, सपने सब देखते हैं, मगर जो रात में अपने मस्तिष्क के धूल भरे गलियारों में सपने देखते हैं, वे जागने पर पाते हैं कि यह तो सिर्फ कपोल कल्पना थी। मगर दिन में सपने देखने वाले लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए खुली आंख से सपने देखते हैं कि उनके सपने साकार हो जाएंगे। सफल होने के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है। पहला, अपना सपना खोजें। दूसरा, सपनों को साकार करने पर ध्यान लगाएं। और तीसरा, अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करें। सबसे पहले आप अपना सपना खोजें, क्योंकि सपना नहीं होगा तो आप साकार क्या करेंगे। सपना साकार होने में थोड़ा समय लग सकता है, पर सपना साकार जरूर होगा। यह भी होगा कि आपके सपनों का मजाक उड़ाया जाएगा, मगर आपकी
उसकी चिंता ना करें। याद रखें, हर महान उपलब्धि, हर आविष्कार किसी ना किसी सपने का परिणाम ही तो है। आप अपने आसपास के लीडर को देखें, उनके पास क्या है? सपना। वे हर पल अपने सपनों को सच करने में लगे हुए हैं, सतत अपने लक्ष्यों को पा रहे हैं। ऐसे लोग जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं, मुश्किलें उनके रास्ते से हट जाती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी की कार्यशैली। चींटियां लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी चुनौतियों से नहीं डरती। गिरती है, लड़खड़ाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंच ही जाती है। महान कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखड़ता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जब एक छोटी सी चींटी अपना लक्ष्य पा सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास तो विलक्षण शक्तियां हैं। तो खुली आंखों से सपना देखना शुरू कीजिए और उन सपनों को साकार कर दिखाइए। आप मान लीजिए, आप ही अगले सफल लीडर हैं। दुनिया की सारी खुशियों के, कामयाबी के हकदार आप ही हैं। 7वां मंत्र, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुनिए। ये माना हम आपसे बेहतर नहीं हैं, मगर हम आपसे लघुत्तर नहीं हैं। हम हिले तो हिल उठेंगे ये गगनचुंबी कलश। नींव के पत्थर है, हम कोई राह के पत्थर नहीं है। अचीवर की ओर ले जाने वाला 7वां सफल मंत्र है, अपना रोल मॉडल चुनना, आदर्श चुनना। यह आपकी सफलता के लिए जरूरी है। यदि आपने गलत रोल मॉडल चुन लिया है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से, गंभीरता से अपना रोल मॉडल चुने। मित्रों, हम बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। सिर्फ 2 लाइन के डेवलपमेंट पर अर्निंग होती है, और कभी कभी थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति के साथ बगैर सिस्टम और बगैर मेहनत के डेवलपमेंट हो जाता है। हमारे व्यवसाय में कुछ लोग अर्निंग की जगह दूसरी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोगों की बाहरी दिखावट, आवरण से प्रभावित होकर आप उन्हें अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। तो आप जब भी अपना रोल मॉडल चुने तो याद रखिए कि कार्यशैली, सक्षमता, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, मिलनसारिता और अथक परिश्रम से जिसने अपने जीवन को खास बनाया है, वही व्यक्ति वास्तव में आपका रोल मॉडल हो सकता है। जब आप रोल मॉडल तय कर चुके होते हैं, तब आपका अवचेतन मन उसी तस्वीर को सपने में अंकित कर लेता है और वह आपको आपके रोल मॉडल जैसा बनाना शुरू कर देता है। आपको जब भी समय मिले तो अपने रोल मॉडल का ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, उसका लिखा पढ़िए, उसके सेमिनार, ग्रुप मीटिंग अटेंड कीजिए। मन ही मन उस जैसा बनने की कल्पना कीजिए। आपका अवचेतन आपको शीघ्र ही वैसा बना देगा और आपका सफल बनने का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। 8वां मंत्र, सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। अच्छा सोचा करो, मीठा बोला करो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, नया हमेशा करते रहो। अचीवर की ओर ले जाने वाला 8वां सफल मंत्र है, सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना। आइए इसे समझें। सुबह से लेकर रात तक आप कितने निर्णय लेते हैं?
कितने ही काम करते हैं और इन निर्णयों में आप गौर करें, आपने कितने सकारात्मक निर्णय लिए और कितने नकारात्मक। बिजनेस की बात करें तो जब बिजनेस के लिए बुक या सीडी खरीदना है, सेमिनार, ग्रुप मीटिंग या मेगा शो अटेंड करना है, फॉलोअप पर जाना है, अपलाइन को फोन लगाना है, इन सभी स्थितियों में आप क्या निर्णय लेते हैं? सकारात्मक या नकारात्मक? यह निर्णय व्यक्तित्व को बनाता है। जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं उन पर सभी विश्वास करते हैं। आप भी हमेशा आशावादी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, खुश मिजाज लोगों के साथ रहे। आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि उन सभी सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों की सकारात्मकता आप में भी आ रही है। आप बिजनेस में सफल अपलाइन लीडर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहे, आप भी उनके जैसा हो जाएंगे और आप खुद को ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। यही तो सफल बनने का रास्ता है। आप हमेशा अच्छे माहौल में रहे, अच्छी बातें करें, अच्छा सोचें, ताकि आपका अवचेतन वैसा ही करने लगे। गंदे वातावरण में रहेंगे तो आप भी निराशावादी हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियों के धनी हो जाएंगे। आपसे पहले बने लीडर की सफलता का महत्वपूर्ण हथियार यही तो है सकारात्मक सोच। आपके सभी अपलाइन लीडर्स आपको सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही उनकी सफलता है। अपने लीडर्स पर विश्वास करें, सकारात्मक विश्वास। 9वां मंत्र, जिम्मेदारी लेना सीखें। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो। वक्त आने पर शोलों पर भी चल सकते हो। तुमसे ही तो रोशन ये ज़माना है। तुम आसमानों में भी आगे निकल सकते हो। अचीवर की ओर ले जाने वाला 9वां अहम सफल मंत्र है जिम्मेदारी लेना। दुनिया बदलने की 2 प्रक्रिया होती है। या तो जो कुछ हो रहा है उसे निर्जीव पत्थर की तरह खामोशी से बर्दाश्त करो, या हौसलों के साथ जिम्मेदारी लो और अपने हिस्से की दुनिया बदल डालो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की गतिविधियों को संचालित करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपके सपनों की जिम्मेदारी आप पर है। टीम बनने की जिम्मेदारी आप पर है। आपको सफल होना है तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने का जज्बा रखता है, टीम में उसकी भूमिका सबसे अहम होती है। जिम्मेदार व्यक्ति घोर असफलता और मुश्किलों से उभरकर तरक्की के नूतन आकाश में सूर्य की तरह चमकता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। थॉमस वॉटसन कहते हैं, अधिकतर लोग बार बार एक सी गलतियां करते हैं, असफलता से भयभीत रहते हैं। आगे बढ़ो और नई गलतियां करो ताकि असफलता आपको सफल बनाने का कार्य कर सके। आखिरी दम तक मेहनत करो, क्योंकि सफलता आपको असफलता के अंतिम छोर पर ही मिलेगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप चाहते हैं आपकी जय जयकार हो तो हमारे व्यवसाय के प्लान प्रेजेंटेशन, हर शुक्रवार होने वाला न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन, ग्रुप मीटिंग, फॉलोअप, एंकरिंग करना या फिर 1-to-1 प्लान शो करना। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले नकारात्मक न सोचें कि मुझसे होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। जिम्मेदारी लीजिए, आप कर पाएंगे। एक बार नहीं,
होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। परफॉर्मेंस से पहले किसी स्थान पर शांत बैठ जाए। आराम से या लेटकर अल्फा अवस्था में जाकर जहाँ परफॉर्मेंस किया जाना है, जिनके लिए किया जाना है, जो किया जाना है, उसे मानसिक फिल्म माध्यम से, मानसिक फिल्म विधि से देखना शुरू करें। आप इससे अभूतपूर्व परिवर्तन ला पाएंगे। आप अपने बिजनेस व्यवहार को देखते चले जाए। आप बोल रहे हैं, सभी खामोशी से सुन रहे हैं, तालियां बज रही है, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, प्लान समझना चाह रहे हैं, लोग आपसे सहयोग कर रहे हैं, आपको सफलता का अवार्ड मिल रहा है। आपका अवचेतन इन सभी दृश्यों को 100% सच कर दिखाएगा। 10वां मंत्र, जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करें। अचीवर की ओर ले जाने वाला अंतिम सफल मंत्र है सफलता फील, सफलता फैक्टर। इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। आप बार बार लगातार अपने आप को सफल फील कराते रहे। आप महसूस करें आप सफल अचीवर हैं। आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका रहन सहन, चलना फिरना, बातें करना, लोगों से मिलना, स्टेज पर परफॉर्मेंस करना, सब कुछ सफल अचीवर जैसा ही है। आप ऐसा सोचने मात्र से भीतर ही भीतर सफल अचीवर का जीवन जीने लगेंगे। आपकी कार्यविधि, प्रदर्शन और कर्तव्य निष्ठा सफल अचीवर सी हो जाएगी, और यही तो आपको बनना है। दोस्तों, इस तरह से विजुअलाइजेशन करते रहने से आपका अवचेतन मन इसे पूरा करने का रास्ता खोजना शुरू कर देगा। आपको आश्चर्य होगा जब आप सफल बन चुके होंगे। सच कहूँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैं सफल बना था। इन्हीं सिद्धांतों ने मुझे कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। इन्हीं सिद्धांतों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, खुशियों का समंदर मुझे दे दिया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे मिली वो है आपका विश्वास, आपका साथ, आपका सहयोग। यह सफल मंत्र किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। आप में, मुझ में, हम सब में परमपिता परमेश्वर ने तरक्की के सारे गुण बोए हैं। इस निसर्ग ने तरक्की के सारे गुण बोए हैं। अपने भीतर के हीरे को तराशिए, अपने आप को नया बनाइए, अपने जीवन का नवीन सूत्रपात कीजिए। याद रखिए, एक ही इंसान आपको अचीवर बना सकता है, और वो है आप खुद। धन्यवाद। आपने ये पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।